जय श्री सीताराम। भारतीय संस्कृति और हमारे राष्ट्र के प्राचीन पद्धति के अनुसार यद्यपि 1 जनवरी नूतन वर्ष तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन आज की अधिकांश युवा पीढ़ी इसी को नूतन वर्ष के रूप में मना रहे हैं। तो क्यों ना हम आपकी उस भावना को लेते हुए हम आपका आदर करते हैं और इस नूतन वर्ष में आपको बहुत बहुत मंगल कामनाएं देते हैं, बधाइयाँ देते हैं। नूतन वर्ष आपके जीवन में आरोग्यता, सुख, समृद्धि, आध्यात्मिक उत्कर्ष के साथ में आपके जीवन में आए। आध्यात्मिक उत्कर्ष के बिना किसी भी प्रकार की समृद्धि आपकी अधूरी है, इस बात को आप ध्यान बनाए रखिए। इसलिए आइए इस नूतन संकल्प में, इस नूतन वर्ष में एक संकल्प लीजिए कि आप आध्यात्म जो जितनी भी आप ऊर्जा बढ़ाएंगे, जो भौतिक समृद्धि बढ़ाएंगे, उसके साथ साथ में आप ईश्वर की भक्ति, आध्यात्मिक ऊर्जा में भी अभिवृद्धि करेंगे। पुनः आप सभी के लिए मंगल कामनाएं। इस नूतन वर्ष के शुभारंभ में हम विभिन्न प्रकार के अनुष्ठानों व कार्यक्रमों का हम संपादन करते हैं, जरूर आप कीजिए। लेकिन ये जो हमारी नूतन वर्ष भयानक ठंडी के बीच में आती है, कड़कड़ाती हुई सर्द होती है। आप कभी रियल में रेलवे स्टेशनों में या गलियों में, कूचों में रात्रि को आप निकलिए, कितने ऐसे लोग हैं जिनके तन पर ढकने के लिए कोई वस्त्र नहीं है। हो सकता है आपके पास में बहुत से वस्त्र ऐसे पड़े होंगे जिन वस्त्रों का आप प्रयोग नहीं करते होंगे। मैं आपको एक सुझाव दूंगा कि आप कम से कम उनको सार्थक बनाइए और ऐसे लोग जो नीडी हैं, वनवासी हैं, आदिवासी हैं, गरीब हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, ऐसे लोगों के बीच में आप अपने वो वस्त्र, जिन वस्त्रों का आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं लेकिन वो वस्तुतः भी प्रयोग किए जा सकते हैं, उन वस्त्रों को आप खुद जाइए और अपने हाथ से उनको दीजिए, आपको आशीर्वाद मिलेगा। आशीर्वाद केवल महात्माओं का, संतों का ही नहीं होता है। किसी भी दुखी आत्मा अगर वो अंतःकरण से आपको आशीर्वाद देती है, वो आशीर्वाद आपके लिए काम करता है। तो आप पहले तो अपने घर की सफाई कीजिए 1 दिन पहले, और उसमें देखिए वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपके इस्तेमाल में बरसों से नहीं आ रही हैं लेकिन आपके घर को भरे हुए हैं। ऐसे में उनको कबाड़ खाने में फेंकने की बजाय, कूड़े करकट में फेंकने की बजाय आप उन्हें सहेजिए और फिर दोबारा उनको सफाई कीजिए, अच्छा बनाइए, प्रयोग करने लायक बनाइए और उनको अपने ही भाई समझ करके, क्योंकि यद्यपि अपनी उतरी हुई चीज़ लोगों को देना आप दान में तो नहीं मानते हैं, लेकिन अगर किसी को प्रयोग में आ जाए तो निश्चित रूप से आपका वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण सहयोग है। ये मैसेज केवल हमारा भारतवर्ष में ही नहीं है, इस मैसेज को अगर लोग बाहर से भी सुन रहे हैं तो विदेश से भी, जिस भी कंट्री से आप सुन रहे हो, आप उन चीज़ों को एकत्रित करके, संकलित करके हमारे पते पर अगर आप भेजेंगे तो उनको वहाँ तक पहुँचवा दिया जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ तक पहुँचाने की जिम्मेवारी आपको खुद ही उठानी पड़ेगी, हमारी संस्था कोई वहाँ से जा कर के नहीं ला सकेगी। उसके बाद में हम उनको आदिवासी, वनवासी क्षेत्र में बांट सकते हैं। और भारतवर्ष में भी ऐसे बहुत से परिवार हैं जिनके बच्चों के कपड़े अब छोटे हो गए हैं या कुछ प्रयोग में नहीं आ रहे हैं, ऐसे कपड़ों का, और आप अपने कमाई का, पवित्र कमाई का इसमें अच्छा उपयोग कीजिए। आप कुछ कंबल लीजिए या फिर ऊनी कपड़े लीजिए और ऐसे जो नीडी लोग हैं आप उनमें सहयोग में, वितरण में बांटिए। नूतन वर्ष आपके लिए पुनः मंगलकारी हो और आपको आनंद देने वाली हो, आनंदवर्धन करने वाली हो, ऐसी कामना करते हैं। जय श्री राम।